बोलो बोलो जय बोलो नंदलाल की। तो माया जवनिका छन्ना मज्ञान धोक्षज मव्ययम्। माया जवनिका छन्ना, तो जो ये माया है कहती है, इस माया ने नचा रखा है। कभी हमें बुआ कहते हो, कभी हैं अपनी मीठी तोतली बातों से हमको अपने से अलग करना चाहते हो, दूर करना चाहते हो। अब मैं समझ गई हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले बुआ कुछ मांग लो। अब ये मांगना भी अद्भुत है। अच्छा, अगर यहाँ भगवान प्रकट है जौन, और तुम लोगों थे कौन की कई मांगली की मंगला हैं हैं हक बक्क मंगला भक्ति छर मांगछा। अरे तुम इसकोला एक बिल्डिंग बना दिया बड़े लुघाट में, एक गाड़ी ले दी दिया, घोड़ ले दी दिया, मेरे चल के बड़ी नौकरी ले लगा दिया, मेरी नातनी को ब्याह ले कर दिया। प्रेम से बोलो। पर भैया कुंती मैया मंगन देखो, कुंती मैया के तरह किसी ने नहीं मांगा है। भगवान अगर प्रकट होंगे आप और हम सुख मांगेंगे, लेकिन कुंती क्या मांग रही है? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, आप यदि देना ही चाहते हो तो मुझे विपदः विपत्तियां दो। भगवान ने तो सिर पकड़ लिया। बहुत लोग मांगने वाले मिले, किसी ने बल मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, पर आज ये पहली भक्त मुझे मिल रही है जो कह रही है मुझे दुख दे दो। क्यों मांग रही है दुख जानते हो? आप और हम लोग जब सुखी हो जाते हैं ना, तो फिर ना तो हम गुरुजी लोगों के पास कुंडली लेके जाते हैं, कुंडली देख दी कब है ना कोना जब सुख में होना, और ना ही भगवान के मंदिर में कभी हाथ जोड़ने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सुखी हैं, और जब दुख आता है तो फिर सर के बल ब्राह्मणों के पास, गुरुजी देख देते में कौन ग्रह खराब है गो हैं, तय पूछ करवा के करवा, लेकिन तय निक कर तुम जस्य ले हूँ कि तो हमर देव डांगर थे जल ला डंगर जी कश्य ला आ दिया, महाराज गद्दी लगा दी, निपटा दिए हमू के। और जब तक सुखी होंगे तब तक इस ओर जाते ही नहीं है। पर कुंती मैया कहती है सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। विपत विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायणा स्मृति ही। विपत्ति ये नहीं है जो हमको संसार से मिल रही हैं, विपत्ति क्या है? हमारे हृदय से भगवान की याद चली जाए, हम भगवान को जपना भूल जाएं, भगवान की पूजा करनी भूल जाएं, इसके बराबर कोई विपत्ति नहीं है। और भगवान की याद बनी रहे, इसके बराबर कोई संपत्ति नहीं है। क्यों? साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक।
परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। ये संसार की सच्चाई है। ये संसार के लोग तब तक साथ दे रहे हैं जब तक जेब में माल पानी है। जिस दिन जेब खाली उस दिन ये दुनिया भी हमसे खाली, फिर केवल भगवान ही रह जाते हैं। उससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला चलेगा। अरे मन मुसाफिर ये 2 दिन का मेला, ये 2 दिन का मेला। तो ये कहती है प्रभु मुझे दुख दो। भगवान ने बोला बुआ पगली गई है क्या? अरे सठिया गई है क्या बुढ़ापे में जो दुख मांग रही है? अरे कुछ धन दौलत मांग, कुछ सुख मांग। ये कहती है नहीं, जब जब मेरे पे विपत्ति आई है तब तब आप आए हैं, और जब जब आप आए हैं भवतो अपुनर्दर्शनम। साधु संत महात्मा तपस्वी ब्राह्मण सब मेरे घर आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या चाहिए? इसलिए प्रभु देना है तो दुख दो, विपत्तियां दो। और जिसने दुख मांगा कुंती मैया ने, क्या भगवान ने उसको दुख दिया? बोलो, दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान के पास देने को दुख है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान के पास दुख नहीं है और संसार के पास सुख नहीं है। दुखालयम ही शाश्वतम मामुपेत्य पुनर्जन्मा। इस संसार में दुख ही दुख है महाराज। गीता में बोल्ड लगा दिया ये दुखालय है। आलय माने घर, दुखों का घर है ये संसार। कुंती मैया कहती है मेरे भीम को विष के लड्डू खिलाए और वो 10,000 हाथियों का बल लेकर के आया आपकी कृपा से। गरल सुधारी पो करही मिताई, गरल सुधारी गरल सुधारी पो करही मिताई, गरल सुधारी पो करही मिताई। गौपद सिंधु अनल शीतलाई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। आपके साथ यदि संबंध जुड़ जाए तो जहर अमृत बन जाता है। गरल माने विष, अमृत सुधा बन जाता है। गौपद सिंधु, बड़े बड़े समुद्र भी छोटे से गौखुर के समान हो जाते हैं, नौले बन जाते हैं, डुबटाओ बन जाते हैं पहाड़ी भाषा में। सुना नहीं, नन्नन डुबटाओ जो, हाँ भारी भारी खाव नन्नन डुबटाओ बन जानान। अनिल आग अग्नि शांत शीतल जल बन जाए। बड़े बड़े पर्वत गौखुर के समान हो जाते हैं। कब? जब भगवान की कृपा होती है तब। बहुत लोगों के पास करोड़ों लाखों हैं लेकिन घर में एक रोटी सुख से नहीं खा सकते हो, चैन से नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि भगवान से कोई संबंध ही नहीं है। जब हम यहाँ कथा में आने की तैयारी कर रहे थे तो भट्टाई जी का फोन आ गया कि व्यास जी आपने हमारे घर में ही रुकना है। और हमने किसी से भाई
हमारे आचार्य जी लोगों से, भगोली भैया बैठे हैं, इन लोगों से किसी से कोई परामर्श ही नहीं लिया, सीधे बोल दिया हाँ वहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आनंद है। सुबह शाम पूरा परिवार भगवान की आरती करता है, बच्चे, छोटे बच्चे भी। और माता जी वो हमारे पास बैठती हैं, कन्हैया के पास सुबह 3 बजे से बैठ जाती हैं, रोती रहती हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनई। और हमारा कोई शत्रु मित्र थोड़ी है, नहीं, लेकिन जिसको राम से प्यार है, उसको जो भगवान का प्रिय है वो हमारा भी अति प्रिय है। साधु संत भी बहुत स्नेह करते हैं उनसे। आप लोग भी ऐसे ही हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। आप ये मत सोचना कि क्या हम कुछ नहीं हैं। 3 घंटे आप बैठ के कथा कर रहे हो, आप महान हो महाराज। जोरदार अपने लिए बजा दो एक बार। हाँ, ये कथा सुनना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, सबके बस की ये कथा सुनना सबके बस की नहीं है। ये भी भगवत कृपा से ही सुन पाते हैं। ये कहना भी भगवत कृपा से, सुनना भी भगवत कृपा से। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। आप जब जब आए हैं तब तब आत्माराम, गुणी, भजनानंदी हमारे घर आते हैं। और जब संत ब्राह्मण किसी के घर में जाते हैं तो ब्यालाल यद्रुमाते व्यतिरिक्त खिल संपदा यद ग्रहास्त पाद तीर्थ विवर्जिता। उनके चरण घर में पड़ने से वहाँ की आदि व्याधियाँ सब दूर हो जाती हैं। भगवान की कृपा होती है। कुंती मैया कहती है ऐसी कृपा आपने करी है। कुंती मैया की बातों से भगवान फिर द्वारका नहीं गए, कुछ दिन वहीं रहे। कुछ दिनों बाद एक दिन युधिष्ठिर जी अशांत बैठे हैं। बोलो कुंती महारानी की जय। युधिष्ठिर जी बड़े अशांत हैं। क्या हुआ? भगवान ने कहा भैया क्या हुआ? बोले कृष्ण क्या बताऊं, इतने विधवाओं को जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। ये सब मेरे कारण हुआ है। भगवान ने बोला इसको किसी साधु की जरूरत है, क्योंकि मैं इसको कुछ कथा सुनाऊंगा तो समझ नहीं आएगी। देखो हम आपको जो कथा सुना रहे हैं वो बच्चों की कथा, बच्चों के छोटा है, अभी तो छोटे ही हैं ये, तो छोटे बच्चों की कथा समझ में कम आती है। यही कथा कोई दाढ़ी वाले सफ़ेद हैं बूढ़े बाबा जी सुनाते तो कथा फिर ज़्यादा समझ में आती है। हैं? आ रही है? चलो ये बड़ी कृपा है भगवान की, आपकी समझ में आ रही है तो। और वैसे अभी ये कथा पूरी हमारी ही समझ में नहीं आई है, सच बताएं तो, पर आपकी समझ में आ रही है, ये आप पर बड़ी कृपा है। प्रेम से बोलो। बोले इनको बूढ़े दाढ़ी वालों के पास ले जाना पड़ेगा। कौन? भीष्म पितामह। इसी युद्ध में बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं मेरे ठाकुर कब आओगे। देखो भक्त कितने कष्ट में है, बाण चुभे हुए हैं पूरे शरीर में, ऐसे दर्द में, ऐसे दुख में, ऐसे कष्ट में भी याद किसको कर रहे हैं? भगवान को। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षितां कलेवरं यावदिदं हीनौम्यं प्रसन्नहासा ऋणलोचनोलसन् मुखाम्बुजैर्गलितं
मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। भगवान अर्जुन के साथ में जब गए, प्रणाम किया, अर्जुन से कहा, अर्जुन जानते हो ये कौन है? बोले हाँ, हमारे सखा कृष्ण हैं। भीष्म पितामह बोलते हैं, कितना नटखट है ये, कभी किसी का सखा बन जाता है, किसी का ये बेटा बन जाता है, किसी का भाई बन जाता है, और सबकी चाबी इसके हाथ में है, जहां को घुमाता है वहां को घूम जाते हैं। अब कहता है, भीष्म पितामह जी कहते हैं, प्रभु आपने बड़ी देर करी आने में, बहुत देर लगाई, बड़ी प्रतीक्षा मुझे करनी पड़ी। अब हम भी आपसे कुछ प्रतीक्षा करवाएंगे, खड़े रहो ऐसे ही। भगवान बोले, फंस गया, गलत जगह फंस गया। भीष्म पितामह को है इच्छा मृत्यु का वरदान, ये पता नहीं कब अपने शरीर को छोड़े और कब तक मुझे खड़ा रहना पड़े। टेंशन में आ गए भगवान भी। तो भगवान का मुंह थोड़ा सा मुरझा गया। भीष्म पितामह बोले, सुनाओ महाराज, ऐसा ये लटका हुआ मुंह देखने के लिए खड़ा नहीं किया है। तो बोले, प्रसन्न हासा ऋण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। प्रसन्न हासा, हंसता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ, हंसता हुआ मुस्कान देखना चाहता हूँ। वो दंतावली आपकी, वो खिलखिलाता हुआ अम्बुज कमल की तरह, खिलते हुए कमल की तरह आपके मुख के दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका मुख है ही ऐसा। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद स्नेह जानत रावरो स्नेह नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज। खिलता हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। प्रसन्न हासा, अरुण लोचन हो, आपके वो टेढ़ी आंख, तिरछी तिरछी आंख, चितवन, वो निहारना चाहता हूं, जो अरुण की तरह दिखाई देते हैं। भगवान बोले, ठीक है महाराज। जैसे तो टेढ़ी टांग करी, टेढ़ी बंसी पकड़ के भगवान मुस्कुराते हुए दर्शन दे रहे हैं। आहा। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर से कहा, भैया पूछो पूछो दादाजी से। तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। ज्ञान दे रहे हैं भीष्म पितामह, दान कैसा होना चाहिए, दान धर्म। देखो यहाँ बहुत सारे धर्म बताए हैं। कौन कौन से? दान धर्म, राज धर्म और मोक्ष धर्म। तो सबसे पहले बताया दान धर्म। ये दान बहुत बड़ी चीज है। क्यों है? दिन भर कमाने में रहते हैं, भगवान का भजन करने का टाइम नहीं मिलता। तो क्या करना चाहिए? जैसे यहाँ एक कथा करवा रही है देव डांगर समिति, तो जैसे एक व्यक्ति की एक महीने की 50,000 कमाई है, एक महीने की,
तो उसका 10% लगाना जरा हिसाब किताब। दाजू कितना हो रहा है? 10% 50,000 हो, 5,000 कितना हो रहा है? और 1 लाख का 10,000 हो गया। तो यहाँ कथा हो रही है, अगर आपकी 5,000 की इनकम है तो 500 का दान दे देना, आपका धन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 100 रुपये की है तो 10 रुपया दान देना है, 1 लाख की है तो 10,000 देना है। यदि आप दशांश दान करेंगे तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। आज जो हमारे मुख्य यजमान बने हैं, हमारे श्री कैलाश चंद्र बगोली जी एवं हमारे कीर्ति भैया, पुस्तक भंडार वाले, आरती में और ब्राह्मणों को उनने 2100 रुपया हैं, हाँ यजमानों को 2100 रुपया समिति को और 566 रुपया सब समिति को। तो सब समिति को दिया है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। 2,666 रुपया आपके माध्यम से समिति को दिया है पूजा कराने के उपलक्ष्य में। और देखो ये भाग्य बार बार नहीं मिलता। आप लोग भी एक दिन के लिए यजमान बन जाइए। बहती गंगा में हाथ धोने में कुछ नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि आप इतना ही दो, आपसे 10 रुपया दिए जाएंगे तो आप 10 ही देना। क्यों? हम ये नहीं कहते, जितनी श्रद्धा है। लेकिन बहती गंगा में हाथ धो लोगे तो महाराज आनंद ही आनंद आ जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल दूर हो जाएंगे। और भी बहुत से लोगों ने दान दिया है इस कथा के लिए। श्री प्रहलाद सिंह मेहता जी ने, भुवन चंद्र बिष्ट जी ने 1100 रुपया, सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी ने 1100, सुरेंद्र सिंह ढेक जी ने 2100 और धर्मानंद पांडे जी मीना बाजार वालों ने 5,000 और गणेश दत्त खरकवाल जी ने 1100। तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ये आप कह रहे होंगे ये कथा के बीच में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रसंग ही ऐसा आ गया, हम क्या करें? दान धर्मान, दान धर्मान, राज धर्मान ना। दान देखो, तन पवित्र सेवा किए। तन पवित्र यदि करना है तो सुबह सुबह आ जाना, यहाँ मंदिर में साफ सफाई कर लेना। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अपने अपनी तरफ से यज्ञ में आहुति अवश्य डालनी चाहिए, जैसे भी डालो, तन से, मन से, धन से। आप कथा सुनने आ रहे हैं ना, ये कम सहयोग नहीं है आपका, ये बहुत बड़ा सहयोग है। तो ये दान धर्म सबसे पहला धर्म है कलयुग में। दूसरा है स्त्री धर्म, राजधर्म। राजधर्म क्या है? अपने घर परिवार को बढ़िया तरीके से चलाना, सात्विक तरीके से। तीसरा है मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म जो बैठ के आप ये कमा रहे हो, ये मोक्ष धर्म है। स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, अनेक धर्म, इनकी चर्चा आगे आप विस्तार से सुनेंगे। आहा, अब महाराज माघ का महीना आ गया है। कौन सा महीना? माघ का, सर्दियों का। आज एकादशी तिथि आ गई है, माघ मास की एकादशी। भीष्म पितामह लेटे हैं सैया में, सामने भगवान हैं सन्मुख। आहा, कितना अद्भुत है ये। ऐसा दृश्य आप और हमारे सामने हो मरते समय तो महाराज ये जीवन सफल हो जाए। अब बाणों की सैया में लेटे हैं, भगवान सामने खड़े हैं, क्या चढ़ाऊं? उठा जाता नहीं, तो अपने मन को कहा, अरे मन, एक छंद ले लिया,
मन से। इसका नाम है पुष्पताग्र छंद। हमारे संस्कृत में, हमारे हिंदी में अनेक छंद चलते हैं, अनुष्टुप छंद हैं? तो ये पुष्पताग्र छंद लिया है। और इस छंद में एकादशी के दिन 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कुछ श्लोकों को आप और हम भी गाते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभ्रूनि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग वे विभूनि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तो प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवरामरं दधाने। रविकर गौरवरामरं दधाने। वपुरल ककुला वृताननाब्जं वपुरल ककुला वृताननाब्जं। विजय सखेरति मस्तु मे नवद्या। विजय सखेरति रस्तु मे नवद्या। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। क्या कहते हैं? कहते हैं प्रभु मेरी बेटी से शादी कर लो। भगवान चक्कर में पड़ गए। अरे इस बुढ़े ने कभी शादी करी नहीं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, फिर इनकी बेटी कहां से आ गई? कहीं ये भी गड़बड़ झाले में तो नहीं पड़े हैं? हैं? बाबा आपकी बेटी कब हुई? तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु इतिमति, ये मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है। और इस बेटी, कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढता है, तो ये बुद्धि मेरी बेटी है और कृष्ण जैसा वर सामने खड़ा है, तो प्रभु कौन नहीं चाहेगा कि आपके साथ अपनी कन्या का विवाह हो जाए। ये मेरी मति का आप वर्ण कर लो। भगवान बोले देखो 16,108 तो हमारे पास पहले से ही हैं, अगर आप देना चाहते हो तो इसे भी अपना लेंगे, क्योंकि आदत पड़ी है हमें। अच्छा इसमें गुण क्या हैं ये बताइए। तो ये कहते हैं भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। ये सात्विक है, भगवती में, भगवान में रत रहती है। और कैसी है? वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा मतलब इच्छा। सुत बीत लोक तृष्णा तीनी। सुत बीत लोक तृष्णा तीनी। सुत बीत सुत बीत लोक तृष्णा तीनी। सुत बीत लोक तृष्णा तीनी। इनके कहमति कीन मलिनी।
इनके कहमति कीन, ओ इनके कहमति कीन मलिनी। सुत पुत्रेषणा, वित्तेषणा, धन की तृष्णा और लोकेषणा, मेरी बुद्धि में लेस मात्र भी तृष्णा इच्छा नहीं है। भगवान बोले फिर तो हमारे काम की है। भगवान उसी की बुद्धि को अपनाते हैं जिसकी बुद्धि सात्विक है, भगवान में लगी है, जिसका मन रमा है भगवान में। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आपका जो स्वरूप है त्रिभुवन कमनम तमालवन, ताम्र पत्र की तरह सुंदर धधकता हुआ चमकता हुआ आपका ये मुखमंडल है। आपका जो वपु है ये हम सब पर कृपा करने के लिए हुआ है। हे विजय सखे, हे अर्जुन के सखा, मेरे पर आप कृपा करें। अंत में भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे वो दृश्य याद आ रहा है, मैंने भी प्रतिज्ञा करी थी कि आज मैं ऐसे बाण चलाऊंगा। अर्जुन, या तो भगवान को अपनी प्रतिज्ञा समाप्त करनी पड़ेगी या फिर अर्जुन का मैं वध कर डालूंगा। आज ही युद्ध हो रहा है, अर्जुन भी बाण को चला रहा है और भीष्म पितामह भी। भीष्म पितामह ने ऐसी बरसात करी, अर्जुन के पसीने छूट गए, अर्जुन थरथर कांपने लग गया बाणों की बरसात देख करके। तब भगवान क्रोधित हुए, नीचे कूद पड़े रथ से और रथ के पहिए को ही चक्र बना करके तेजी से मेरे पीछे भाग रहे थे। तब प्रभु ये धरती कांप रही थी, थरथर कांप रही थी। अरे राम 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 राम, ये कितना भुलक्कड़ आदमी है। इसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज ये अस्त्र उठा करके दौड़ रहे हैं और ये प्रतिज्ञा करके आए हैं कि धरती के पाप का भार उतारूंगा, कहीं मेरी प्रतिज्ञा भूल ना जाए, इसलिए धरती कांप रही है। तो आपने अपना पीतांबर उड़ा दिया धरती को। तू चिंता मत कर, ये तो भक्त और भगवान के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में भगवान को हारना ही पड़ता है। जब भक्त और भगवान की लड़ाई होती है तो भगवान हार मान लेते हैं। प्रभु मेरे वचन की रक्षा और अपने भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डाली। ऐसे आप कृपालु हैं, दयालु हैं। अंत में कहते हैं ललित गति विलास बल गुहास, उस लीला का भी स्मरण कर रहे हैं। भगवान जब महारास कर रहे हैं अनेक गोपांगनाओं के बीच में, उनके साथ जो विहार रास लीला की, भीष्म पितामह जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिस रास लीला का स्मरण करें, वो रास लीला कोई साधारण स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, वो ब्रह्म और जीव की लीला है। स्तुति करते करते अपने प्राणों को भगवान में भीष्म पितामह जी ने लीन कर दिया। 1 मिनट के लिए सब शांत हो गया, पूरी पृथ्वी शांत हो गई, वायु का वेग रुक गया और एक ही क्षण में पुष्प वृष्टियां करने लगे देवता लोग, दुंदुभियां बजने लगी आसमान में, जय जयकार भीष्म पितामह की होने लगी। धन्य है ये। बोले भीष्म पितामह जी महाराज की जय, जय श्री राम। जय जयकार होने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी। ऐसा मरना आपका और हमारा भी हो। जिस समय ये शरीर छूटे उस समय भगवान की छवि हमारे सन्मुख हो। समय का थोड़ा अभाव है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं आगे की ओर यात्रा में। प्रेम से बोलो। अब सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज उस बालक का क्या हुआ जो उत्तरा के गर्भ में था?
प्रेम से बोलो। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस बालक का सकुशल जन्म हुआ और नाम पड़ा उसका विष्णुरात। क्या नाम पड़ा? क्यों? विष्णुना दत्तः रातः, विष्णु भगवान के द्वारा ये रक्षित है, इसलिए इसका नाम विष्णुरात पड़ा। और अब ये पैदा होने के बाद जो इसको देखने जाता है, टुकुर टुकुर उसको देखता है। क्यों? क्या देखता है? देखता है कि वो 4 भुजाओं वाला कहाँ गया जिसको मैंने गर्भ में देखा था। तो दूसरों को देखने की इच्छा से इनका नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित, पांडव सब स्वर्गारोहण की ओर चले गए, परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी। कुंती मैया को पता चला, भगवान स्वधाम चले गए, अपने देह को भी छोड़ दिया। 2 ही भक्त ऐसे हुए जिनने भगवान के विरह को नहीं सहा। रामावतार में श्री दशरथ जी भगवान के विरह में देह त्यागा, और कृष्णावतार में कुंती मैया ने। परीक्षित एक दिन घूमने के लिए गए अपने राज्य में, देखें जरा कैसे है प्रजा हमारी। तो क्या देखते हैं, एक गाय और बैल का संवाद चल रहा है, गौ माता रो रही है। समझ रहे हो कैसे? जैसे लोहा घाट में हैं, गलियों में बेचारी कूड़ा खा रही है, कहीं कचड़ा बीन रही है। ये दुर्दशा है गौ माताओं की। तो गौ माता रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि ये दुष्ट कलयुग इसके पीछे पड़ा हुआ है। धर्म के और धरणी के पीछे ये कलयुग पड़ा है। धर्म के 3 पैर कटे हुए हैं। बैल जो है एक ही पांव में खड़ा है। दया, सत्य, दया, शौच और दान, ये 4 धर्म के पैर हैं। सत्य भी चला गया, दया भी चलेगी, शौचाचार भी चला गया, एक पैर बचा है, कौन सा? दान वाला। तो ये कलयुग में दान का बड़ा महत्व है। परीक्षित ने जब ये देखा, क्रोधित हो गया। कौन है वो दुष्ट जो पीछे पड़ा है तुम्हारे? मैं जान गया हूं तुम धरती हो, ये धर्म है, ये धर्म के पीछे कौन पड़ा है? तो इतने में एक काला कलूटा पुरुष आकर के चरणों में लेट गया। कौन हो भाई? बोले मेरा नाम कलयुग है महाराज। अरे कलयुग, तू यहाँ क्या करने आया है? बोले कहाँ जाएं, चक्रवर्ती आप सम्राट हैं, पूरे विश्व में आपका बोलबाला है, जाऊं तो जाऊं कहाँ? अच्छा भाई, तेरे तो अवगुण ही अवगुण सुने हैं मैंने, तेरे में बड़े अवगुण हैं, कोई गुण भी हैं? ये कहता है एक गुण है। कौन सा गुण? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो के सब कीर्तना। और युगों में जो तपस्या योग से जो फल नहीं मिलता है, वो कलयुग में खाली मुंह टपटपाने से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर उतरे पारा। इस कलयुग में ये
लोग कहते हैं कलयुग आ गया, और हमारा तो ये मानना है इससे अच्छा कोई युग हो ही नहीं सकता। अरे खाली नाम राम राम ही तो कहना है, इतने में ही कल्याण हो जा रहा है। कहाँ सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करनी पड़ती। बहुत अच्छा युग है ये। भाई राम राम जपते रहो, आते जाते रोटी बनाते घास काटते, राम राम राधे राधे कृष्णा कृष्णा, हाँ शिव शिव नमः शिवाय, ये जपते रहो। और ये नाम खुमारी जब चढ़ जाती है, हमारे रायनगर से बहुत से लोग दिख रहे हैं, हाँ बहुत सी माताएं भी, बहुत से लोग भी, तो दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। मेरे ख्याल से 12 गांव के लोग भी आए हैं। और आप और लोगों को भी ये इस कथा का रसास्वादन कराएं। क्यों? आप किसी को अगर कथा में ले आए, उसका कोई पाप कट गया तो उसका 50% पुण्य आपकी झोली में आ गया। तो इसलिए अपने आस पड़ोस में सबको सूचना भी दें और सबको लेके भी आएं। चलो भैया 7 दिन घास बहुत काट ली है, गप्पें बहुत लड़ा ली हैं, 7 दिन भगवान का नाम जप लेते हैं। प्रेम से बोलो। अच्छा भैया ये गुण तेरे में बड़ा अच्छा है कलयुग। तो जैसे ही देखा इसने कि राजा परीक्षित मेरे से थोड़ा सा खुश हैं, तो तुरंत मांग कर ली। मांगने का भी बड़ा तरीका होता है नहीं? और माताओं से सीखो मांगना। बढ़िया नथ बनवानी हो अथवा गले का गलोबंद बनाना हो, तो जिस दिन ये बात करेंगी ना, गरम गरम बिल्कुल फूली हुई फुल्कियां देंगी पति को, और सब्जी बिल्कुल लहसुन प्याज का बढ़िया तड़का मार के। एक सब्जी नहीं, एक सूखी वाली, एक तरी वाली, 1-2 और भी। अब पति बड़े खुश, आज तो मैं बहुत गजब है रो आज तक खाना। और रात हन खुट्टले दबाई जल, फिर आज थक रहे वाला थोड़ा सेवा कर दूं। और फिर एक बात कहूँ है कोप बगल में न तो रमाई जल कति बड़े गलोबंद बना रहा। अब पति बेचारा इतना खुश हो जाता है, कहेगा तू भी बना ले, फिर चल कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो मांगने का भी बड़ा तरीका होता है। प्रेम से बोलो। परीक्षित ने देखा कि राजा कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित खुश है, तो मांगने लग गया। क्या कहता है, महाराज कुछ रहने रोने के लिए कमरे हमरे की व्यवस्था हो जाएगी? परीक्षित ने कहा कोई बात नहीं, व्यवस्था कर देते हैं। 4 जगह दी, 4 कमरे। द्युतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। बोले द्युतम, जहां सट्टेबाज लोग रहते हैं, झूठ बोलने वाले, झूठ के द्वारा पैसा कमाने वाले, सटोरी जुआरी, द्युतम। और दूसरा पहला घर, ठीक जी, कलयुग 4 घर देख ली महाराज। द्युतम पानम, पान, जहां शराब पीते हों। आप लोग तो शायद ही हाथ लगाते होंगे, पहाड़ में कमी पीना अनुष्य हैं। प्रेम से बोलो। तीसरा, जहां लंपट पुरुष रहते हों और व्यभिचारिणी स्त्री रहती हो, वहां भी कलयुग रहता है। और चौथा है सूना, माने जहां हिंसा होती है, उन सब जगहों में कलयुग रहता है। बोला महाराज 4 कमरे आपने दिए, एक भी ढंग का नहीं है। एक तो कौन सा रूम बोलते हैं आजकल भाई जी उसको,
हैं? एसी वाला वो जो सजा होता है ना, जिसमें मेहमान बैठते हैं, सोफे वोफे लगे होते हैं? बैठक रूम, डाइन रूम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, होय होय, वो डाइन डूइन जिले भाई, ठीक भाई, प्रेम से बोलो। हमारे यहाँ उसको कहते हैं अतिथि गृह, अतिथि आवास। तो बोले एक कमरा तो ठीक, तो ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम, पांचवा सोने में वास दे दिया। इस सोने में कलयुग को वास दे दिया। अब माता लोग सब घबरा गए छीन, ये सुन मल कलयुग रूंच। सुनो, कौन से सोने में? जो अनीति से कमाया गया धन है, जो अधर्म से कमाया गया है, जो झूठ बोल के कमाया गया धन है, उसमें कलयुग रहता है। और जो धर्म से कमाया गया है, उसमें धातुनाम अस्मि कांचनम, उसमें नारायण रहते हैं। सोने में नारायण का भी वास है, कलयुग का भी। तो आप लोगों ने जो पहना है, इसमें नारायण का वास होगा निश्चित ही। एक दिन परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। जरासंध के द्वारा जीता हुआ मुकुट पहन के चले गए। इनकी खोपड़ी में कलयुग बैठ गया, मौका मिल गया। एक ऋषि समाधि में बैठे हैं, समीक ऋषि, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने इनको श्राप दे दिया है, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दक्षयति स्म कुलांगारम नोदितम एतद्द्रुहम्। ए कुलांगार परीक्षित, तूने समाधि अवस्था में मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए तू 7वें दिन मर जाएगा। ये तक्षक नाग बन के तुझे डसेगा। साधु असली मिल जाए तो भी गड़बड़, अगर पहचानने में भूल होगी असली साधु को तो भी गड़बड़, और नकली को असली मान लिया तो भी गड़बड़। प्रताप भानु ने नकली साधु को असली मान लिया तो सारा साम्राज्य लुट गया, और इधर परीक्षित ने असली को नकली समझा तो श्राप लग गया। परीक्षित घर में आया, जन्मेजय को गद्दी सौंप के गंगा के तट पे गया है। गंगा तट पे सब ऋषि आए हैं कि राजा को श्राप लगा है। तो उसी मध्य में भगवान श्री सुखदेव जी का प्रादुर्भाव होता है। सुखदेव जी आते हैं, 16 वर्षीय हैं, नंग धड़ंग हैं, और ये साक्षात भगवान ही हैं। अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो, भगवान तत्रा भवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी को आते ही सारा ऋषि समाज खड़ा हो गया। सुखदेव जी के चरणों की, ये तो राजा के खास हैं। कैसे हैं? बोले दिगंबरम वक्त विकीर्ण केसम, बाल खुले खुले हैं, प्रलंब बाहु, अजान बाहु हैं, नग्न है, एक कोपीन भी नहीं पहन रखा है। और जैसे ही सुखदेव जी आए, परीक्षित ने बैठाया, पूजित्यस्य बनीयसा। मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या भजनीय है, क्या जपनीय है, किम करणीय वा, क्या करना है? स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, क्या करना है ये आप बताइए, प्रेम से बोलो। ये मरने वाला कोई परीक्षित अकेला नहीं है। मरने वाला परीक्षित अकेला नहीं है। आप और हम भी क्या हैं? क्या हैं? मरने वाले हैं। कितने लोग मरने वाले हैं? हाथ खड़े करो। सब? बहुत अच्छा।
प्रेम से बोलो। तो मरने वाले को क्या करना चाहिए? एक भाई तो कह रहे हैं खूब पैसे कमाने चाहिए। मरने वाले को ये नहीं करना है। क्या करना है? क्या करना है ये कल की कथा में बताएंगे। हाँ, भजन करना है। और 7 दिन में परीक्षित नहीं, आप और हम भी मरने वाले हैं। कैसे? 7 दिन में मरने वाले हैं कि नहीं? 7 दिन में कितने लोग मरने वाले हैं 7 दिन में? अरे वाह भाई, कथा सुन सुन के आप लोगों को सब पता है। चाहे कुछ भी हो, हमें भी 7 ही दिन में मरना है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 7 बारों में ही एक न एक दिन हमारी ये डोली उठेगी। इसलिए मरने वाले को भगवान का भजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। और हमारे दिल्ली से भैया आए हैं, अब इनके मुख से एक भजन सुनेंगे। बाकी मरने वाले को क्या करना है श्लोकों के माध्यम से कल सुनेंगे। आइए। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आत्मा का हरि से, आत्मा का हरि से मिलन कर ले। आत्मा का हरि से जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। 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 हर संग आत्मा के संग संग मन कर ले। आत्मा के संग संग मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन
अच्छे लोगों की संगत करो सदा अच्छे लोगों की। संगत करो सदा अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी जिंदगी को अपनी चमन कर ले। जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि हरि सत्संगत से तर गए प्राणी। सत्संगत से तर गए प्राणी, सत्संगत से तर गए प्राणी। सत्संगत से तर गए प्राणी। काग वचन बोले कोयल सी बानी। काग वचन बोले कोयल सी वाणी। संतों के संग हो, संतों के संग सत्संग कर ले। संतों के संग सत्संग कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। खुशी का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज का कोई तो जतन कर ले। जरा दोनों हाथ उठा करके दोनों हाथों की तालियों के साथ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि का बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग अपने स्थान पर वायुश्च प्राणश्च मोखाद्यग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं हे तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती भी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
छवि में बलि बलि जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, वारणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें गौर झाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें गौर झाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, कर्पूरी बारों करुणा बतारों संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव
नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्णा वासुदेवा श्री कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे नाथ कृष्ण नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए भागवत महापुराण की जलेन शीतलीकरणं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि मङ्गलघ्नं मनुष्याणां सर्वदुःखं व्यपोहति सर्वपापं व्यपोहति पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हाथ में पुष्प देंगे। ओम जदनेन जदनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महि नयन्त देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे पार्थाय जगदाधारे हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः नमस्कारान् निवेदयामि विशेष प्रार्थनाञ्च जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास बंसी बजाए गयो कान्हा मुझसे नैना मिलई के दोनों हाथों की तालियों के साथ बंसी बजाए गयो खाना मुझसे नैना मिलई के बंसी बजाए गयो श्यामा मुझसे नैना मिलाएंगे बंसी बजाए गयो खाना
मुझसे नैना मिलई के बंसी बजाए गयो श्याम मोसे नैना मिलाएंगे नैना मिलई के हो नैना मिलई के नैना मिलई के मुझसे नैना मिलई के नैना के मोसे नैना मिलाएंगे नैना मिलई के मुझसे नैना मिलई के नैना मिलई के मोसे नैना मिलाएंगे नैना मिलई के मुझसे नैना मिलई के नैना मिलाएंगे मोसे नैना मिलाएंगे दिल में समाए गयो काना मुझसे नैना मिलई के दिल में समाए गयो श्याम मोसे नैना मिलाएंगे बंसी बजाए गयो काना मुझसे नैना मिलई के बंसी बजाए गयो श्याम मोसे नैना मिलाएंगे मथुरा से वृंदावन आयो मथुरा से वृंदावन आयो इस छलिया ने इस छलिया ने इस छलिया ने चैन चुरायो इस छलिया चैन चुरायो ओ निंदिया 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 उड़ाए गयो काना मुझसे नैना मिलई के निंदिया उड़ाए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाएंगे बंसी बजाए गयो काना मुझसे नैना मिलई के बंसी बजाए गयो श्याम मुझसे नैना मिलाएंगे जादू कर गई इसकी आँखियाँ जादू कर गई इसकी अखियाँ जादू कर गई इसकी आँखियाँ जादू कर गई इसकी अखियाँ चुन खाइयो मास दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की जादू कर गई इसकी आँखियाँ जादू कर गई इसकी अखियाँ रास्ता रोक पकड़ मोरी बैया रास्ता रोक पकड़ मोरी
अखियां मटकी गिराए गयो काना मोसे नैना मिलई के मटकी गिराए गयो श्यामा मुझसे नैना मिलई बंसी बजाए गयो काना मोसे नैना मिलई के बंसी बजाए गयो श्यामा मुझसे नैना मिलई मोसे नैना मिलई के मुझसे नैना मिलई के मोसे नैना मिलई के मोसे नैना मिलई मोसे नैना नैना मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना नैना मोसे नैना नैना मोसे नैना मिलई के मोसे नैना नैना मोसे नैना नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना बंसी नैना नैना बजाई गयो नैना नैना काना काना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना लाल की जय हो सभी महादेव जय 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 सभी संगीतज्ञों की जय।